आजकल छोटी उम्र के बच्चे भी बहुत बड़े बड़े कदम उठा दिया करते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे कमज़ोर दिल वाले ना सुने तो ही बेहतर है। यहाँ पर एक 17 साल की लड़की जो एक 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से प्यार करने लगती है और उसके साथ मिलने जुलने लगती है। लगातार 1.5 से 2 साल तक ये दोनों आपस में मिला जुला करते, किसी को कानों कान खबर नहीं लगती। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब ये लड़की अपने घर से निकलती है और निकलने के बाद वापस घर पर ही नहीं पहुंचती, और जब इसकी जांच पड़ताल की जाती है तो यहाँ पर वो 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति और ये 17 साल की लड़की एक कमरे के अंदर ही दोनों के दोनों फांसी के फंदे पर लटके मिलते हैं। दोस्तों, जब पूरे मामले का खुलासा होता है, पुलिस इस पूरे मामले से पर्दा उठाती है, तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार शॉक में आ जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इन दोनों ने ऐसा कदम क्यों उठाया था। आप लोग भी अगर पूरी घटना को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है बीकानेर और इसी का एक नौका थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत कुठरी स्कूल आता है और उसके पीछे एक लड़की रहा करती है जिसका नाम निशा है। वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। दोस्तों, 17 अप्रैल 2025 का वाकया होता है। दोपहर के समय जब निशा घर से निकलती है और उसके बाद वो घर वापस ही नहीं आती। शाम तक यहाँ पर बेटी का इंतज़ार किया जाता है, कहीं से भी यहाँ बेटी का कोई अता पता नहीं चलता। बेटी घर से दुकान से कुछ सामान लेने के लिए गई थी और जब उस दुकानदार के पास जाकर पूछा जाता है तो वहाँ पर भी बेटी नहीं मिलती। अब अक्सर जो बेटी होती है, पड़ोस में ही रहने वाले एक नारायण जाट हैं जिनकी उम्र लगभग 60 साल की होती है, उनके घर जाया करती, क्योंकि उसके घर के ऊपर किराएदार रहा करते हैं। उनमें एक लड़की होती है, उसके साथ इसकी दोस्ती होती है, उससे मिलने जुलने के लिए ये वहाँ पर जाया करती। अब नारायण जाट के घर जाया जाता है तो वहाँ पर उसके दरवाजे को खटखटाया जाता है, जो नीचे के फ्लोर में नारायण जाट रहा करता है। तो वहाँ पर नारायण जाट के घर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही और जब खिड़की से झांक कर घर वाले देखते हैं तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो नारायण जाट है वो फांसी के फंदे पर लटके हुए, उनकी जीभ बाहर निकल रही है। इधर जो इनकी 17 साल की बेटी है उसकी भी जीभ बाहर निकली हुई है, वो भी फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। दोस्तों, आनन फानन में ही पूरे गांव में ये हलचल मच जाती है कि इस तरह से एक 17 साल की लड़की 60 साल के वृद्ध व्यक्ति के साथ इस तरह से कमरे के अंदर फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। आनन फानन में पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस की मदद से उस दरवाजे को तोड़ा जाता है, दोनों डेड बॉडियों को नीचे उतारा जाता है, उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। वहीं पर एक नोट लिखा होता है और उस नोट में जो लिखा होता है उसे पढ़कर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दोस्तों, उस नोट पर इस लड़की निशा के अंगूठों के निशान होते हैं और उसी नोट पर इसके साइन भी होते हैं। इसकी जो लिखाई होती है उसको भी जो इसके घर के परिवार के लोग होते हैं वो पहचान लेते हैं और उस पर यही लिखा हुआ था कि मैं इस नारायण जाट से आज से 2 साल पहले से प्यार करती थी। ये मेरी हर तरह से मदद किया करते और जब भी मुझे ज़रूरत होती तो मुझे किताब दिलाया करते, मुझे पैसे दिया करते, मेरी हर तरह से ये सहायता किया करते। धीरे धीरे करके मैं इनके नज़दीक चली जाती हूँ और फिर मुझे लगता है कि मुझे अब इनके साथ ही रहना है, मुझे इनके साथ शादी करनी है। अगर नारायण जाट के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो इसकी जो पत्नी है वो बेंगलुरु में रहा करती है अपने बेटे के साथ। यहाँ जो इसका घर है वो 2 फ्लोर का घर है। एक फ्लोर में तो नारायण जाट खुद रहता है और दूसरे फ्लोर में इसने किराएदारों को रखा हुआ है। यहाँ पर ये लड़की अक्सर आया जाया करती और उस ऊपर वाले घर में आने के लिए यहाँ पर आती, लेकिन ये नारायण जाट के पास नीचे वाले घर में चली जाया करती और वहीं उससे मिला करती। लेकिन यहाँ पर इसने ऐसा कदम क्यों उठाया, इन दोनों ने मिलकर ऐसा क्यों किया, उसमें आगे जब डिटेल पढ़ी जाती है तो उसमें यही लिखा होता है कि दोनों यही चाहते थे कि एक दूसरे के साथ शादी करें। लेकिन यहाँ पर लड़की सोचती है कि अगर मैं अपने घर वालों से कहूँगी कि मुझे इससे प्यार हो
गया है, मुझे इसके साथ शादी करनी है, तो घर वाले जरा सी भी मेरी बात नहीं मानेंगे। इसलिए हमने ये कदम उठाया। इधर जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसकी भी कोई बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसके खुद की बहू है, उसका बेटा है। अब वो लोग ऐसा कैसे करने देंगे? इस सब से बचने के लिए ऐसा कदम उठाया। दोस्तों, दोनों की जब बात आसपास के लोगों के पास पहुंचती है तो सभी लोग यहाँ पर उनकी थू थू करने लगते हैं कि उन्होंने कितना गलत कदम उठाया। दोस्तों, फिलहाल के लिए उन दोनों डेड बॉडियों को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये घटना बहुत बड़ा सबक देकर जाती है कि एक छोटी सी 17 साल की लड़की ऐसा कैसे कर गई, उसे 60 साल के बुजुर्ग से कैसे प्यार हो गया। दोस्तों, आजकल जो मोबाइल के जरिए जो रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक के जरिए जो गंदी गंदी रील्स हमारे पास आती हैं, उन रीलों का ये बहुत बड़ा यहाँ पर काम दिखाई देता है। जो छोटी छोटी बच्चियों को मोबाइल दे दिया जाता है, मोबाइल के जरिए वो ऐसी सारी रील्स देखती रहती हैं, ऐसे वीडियोज़ देखती हैं, और जिस वीडियोज़ को, जिस रील को आप एक बार लाइक करोगे तो उसी तरह के प्रोग्राम आपके पास आने लगेंगे। ये इंटरनेट का कल्चर है। इंटरनेट पर जो आप सर्च एक बार करोगे वही आपके पास बार बार आता रहेगा। अगर आपका इंटरेस्ट गलत चीज़ों को देखने में है तो आपके पास गलत ही चीज़ें आएंगी, और गलत चीज़ों का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है आज आपने इस घटना में देख लिया। यहाँ पर एक 17 साल की लड़की 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति के साथ इस तरह के अवैध संबंधों में आती है, और उन अवैध संबंधों को वो जायज़ ठहराना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं। भला ऐसे कैसे हो सकता है? एक 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जिसके बच्चे पत्नी दूर रहते हैं, लेकिन वो खुद एक 17 साल की लड़की को अपने प्यार प्रसंग में फंसाता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। और फिर वो यहाँ पर ऐसा भी लिखते हैं कि हमारी शादी को समाज सही नहीं ठहराएगा, इसलिए हम दोनों जान दे रहे हैं, अगले जन्म में हम फिर से मिल जाएंगे। कौन सा तरीका है? ये कौन सी बात हुई? दोस्तों, यहाँ पर इस तरह के बहुत ही गलत मानसिकता के लोग भी जी रहे हैं, और इस मानसिकता को पैदा करने में कहीं ना कहीं जो मोबाइल पर गलत रील्स आती हैं, गलत वीडियो आते हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? अगर आप लोगों को इस घटनाक्रम से कुछ जरा सा भी सीखने को मिलता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।